आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी मुसीबत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है, लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, वो उनको छोड़ता नहीं है और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। विपक्ष की लंबी मांग के बाद आखिर आज प्रधानमंत्री भाषण देने संसद पहुंचे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने लंबे भाषण में कहा कि देश की जनता ने हमारी सरकार के प्रति बार बार जो विश्वास जताया है, वे आज देश के कोटि कोटि नागरिकों का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि विपक्ष प्रस्ताव लेकर आया। यह इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। सर देखिए, पहले वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव की ताकत पर बोलते हुए कहा कि वे चाहते थे कि प्रधानमंत्री सदन में आकर अपना पक्ष रखें। इससे पहले सदन में दोनों ओर से नारे गुंजायमान होते रहे। सत्ता पक्ष जहां मोदी मोदी के नारे लगा रहा था, वहीं गठबंधन इंडिया के नारे लगा रहा था। सर देखिए, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने है कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के लिए कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन हम बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारे देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले। ये सिर्फ हमारा मांग थी और कुछ नहीं। हमारा मांग कोई बीजेपी नेता से नहीं, हमारी मांग थी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री से, जो लाजमी है क्योंकि हम भी ये सदन की मेंबर हैं। संसदीय टीवी से राहुल के भाषण के अंश हटा देने के बाद विपक्ष ने इसे सत्ता पक्ष की कार्रवाई बताया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण से भारत माता की हत्या आदि जैसे भाव हटा दिए जाने का विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि यह वाक्य मान हानिकारक नहीं है। भारत माता की हत्या कहने का मतलब है कि भारत के विचार को नष्ट किया जा रहा है। Speaker about this. The fact is that they have deleted expressions like murder of Bharat Mata and so on, which are not defamatory. The use of the word murder is metaphorical. It is suggesting that by saying the murder of Bharat Mata, it means that the idea of India is being annihilated. Similarly, to say that you murder of democracy doesn't mean you committed a murder. It means that you have destroyed democracy. That is the kind of message. What is even more amusing is that the same speech was quoted by BJP speakers like Smriti Irani, and it's not been expunged in their speech. So it has been expunged from Rahul Gandhi's speech, but the reference to it in Mrs. Irani's speech is still there on the record. So we have requested the speaker to reverse the expunction. जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अगर कुछ भी असंसदीय कहा जाता है तो उसे हटा दिया जाता है और यह एक पुरानी प्रथा है, ये कोई नई बात नहीं। देखो, संसद टीवी स्पीकर के हाथ में भी नहीं रहता, हमारे हाथ में भी रहता है, नहीं रहता। क्या हुआ है मुझे तो पता नहीं। इसी नंबर 1। नंबर 2, एक्सपंज करने का काम जो चेयर पे है, तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर अनपार्लियामेंट्री है, ऐसे चीज़ों को कभी भी वो एक्सपंज करता है, तो बहुत वर्षों से, दशकों से ये है, इतिहास में है ही है। तो हम तो नया तो नहीं बना रहे। इस मामले को लेकर जब राहुल गांधी से बात की गई तो उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिस तरह से आपके स्पीच को एक्सपंज कर दिया गया, सर आपने तो बोला, लेकिन एक्सपंज कर दिया गया आपकी स्पीच को।
वाले इश्यू पे कुछ बोलना चाहेंगे? ओके वेनु, थैंक यू। राहुल जी बार-बार आपकी स्पीच Will you be around at 4 PM when the Prime Minister speaks? राहुल जी, कौशल, राहुल जी। ये नर्मदा माँ है जो मध्य प्रदेश को समृद्ध बना रही है। माँ की कृपा से ही नर्मदा जी का जल सूखे कंठों की प्यास बुझाता है। माँ नर्मदा जी का जल हम किसानों के खेतों में ले जा रहे हैं और माँ ये नर्मदा माँ है जो मध्य प्रदेश को समृद्ध बना रही है। माँ नर्मदा जी का जल हम किसानों के खेतों में ले जा रहे हैं और माँ नर्मदा जी के जल से बनी बिजली। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक में मां नर्मदा लोक बनाने का ऐलान किया है। यहां पहुंचे श्री सिंह ने कहा कि अमरकंटक में भव्य नर्मदा महालोक का निर्माण 100 करोड़ की लागत से किया जाएगा। अमरकंटक को पवित्र बनाए रखने के लिए उद्गम मंदिर परिसर से दूर न्यू अमरकंटक सिटी भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक और सहरिया बहनों के खाते में भी 1000 रुपया। शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार खाते में तो पिछले 4-5-6 महीनों में उनको बहने याद आ गई, उनको कर्मचारी याद आ गए, सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक मामले पर कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार की यह आखिरी कलाकारी बची है। उन्होंने कहा कि 5 महीनों में सब याद आए, मतदाताओं पर सोचते हैं ये आखिरी कलाकारी बची है, देंगे। शिवराज जी तो अपना पाप धोना चाहते हैं तो पिछले 4-5-6 महीनों में उनको बहने याद आ गई, उनको कर्मचारी याद आ गए, उनको किसान याद आ गए। आखिरी 5 महीनों में सब याद आए, सोचते हैं ये आखिरी कलाकारी बची है। पर मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई का साथ देंगे और मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।